अब सही हो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा डेटाबेस था, जो कल हमने कंपनी, क्योंकि हमारे दो कंस्ट्रेंट रह रहे हैं, चेक और डिफॉल्ट, तो वो उसी डेटाबेस पे कर लेते हैं। फिर फॉरेन की के अलग अलग सिनेरियोज हैं, उन सिनेरियोज को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यूज कंपनी, जो हमारा कल डेटाबेस क्रिएट किया था, यूज कंपनी, उसको यूज कर लिया। अब इसके अंदर हम काम करेंगे। कल हमने इसके अंदर दो टेबल बनाई हुई थी, एक डिपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज एम्प्लॉय, और उन दोनों के अंदर ही हमने जो है, जो भी हमारी वर्किंग थी उन दोनों के अंदर हमने किया था। तो यूज कंपनी कर लिया, सक्सेसफुली रन हो गया। देखो, अगर हमें टेबल देखनी है, शो टेबल्स, दो टेबल इसके अंदर है, डिपार्टमेंट टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल। दोनों के अंदर रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं क्या क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो ये चार डिपार्टमेंट, एचआर, फाइनेंस, आईटी एंड एडमिन यहाँ पर। सेकंड हम उसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय टेबल के अंदर दो रिकॉर्ड है, ठीक है, दो रिकॉर्ड है। अब हम क्या करते हैं, हमें बेसिकली यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट हम लगा रहे हैं, डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करेगा, एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसके लिए। तो देखो हमने क्या किया, एक ऑल्टर ऑल्टर क्वेरी चलाई है, जिसमें हम एम्प्लॉय टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं। उसमें एक कॉलम हमने क्रिएट किया, एक कॉलम क्रिएट किया स्टेटस, जिसमें हमने क्या दे दिया, एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी, एक कंस्ट्रेंट वहां पर डिफॉल्ट लगा दिया। अगर हम यहां पर, अब जब आप इंसर्ट करोगे, अब अगर आप स्टेटस की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसे डिफॉल्ट वैल्यू एक्टिव जो है मिल जाया करेगी, ठीक है। क्वेरी रन हो गई। क्वेरी रन हो गई, ठीक है। देखो, जो दो रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड थे, हमने तो वहां पर कुछ नहीं दिया, वो तो पुराने रिकॉर्ड थे। बट वहां पर क्या आ गया, स्टेटस एक्टिव एक्टिव आ गया दोनों में। अब अगर आप इंसर्ट करोगे किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, और वहां पर आप मैन्युअली पास करते हो इनएक्टिव, तो वो इनएक्टिव सेट हो जाएगा। अगर आप इंसर्ट करते हो रिकॉर्ड और वहां पर कोई भी डेटा आप नहीं देते हो, तो क्या आएगा, बाई डिफॉल्ट एक्टिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी उस कॉलम के लिए। ये क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हमने यहां पर लगाया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का काम होता है कि अगर आप कोई वैल्यू दे रहे हो और नहीं दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा। जैसे जब हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, हम क्या देंगे, ये तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, ईमेल। अगर हम स्टेटस नहीं देते तो वो बाई डिफॉल्ट क्या सेट कर देगा, एक्टिव कर देगा। अगर हम स्टेटस की वैल्यू इनएक्टिव दे देते हैं तो वो टेबल में इनएक्टिव रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसका यूज ये है कि अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ऑक्युपाइड कर लेगा ना वहां से। वो आपको वो वहां पर नल वैल्यू, नल कॉलम नहीं दिखाएगा। जैसे अगर हम कोई भी रिकॉर्ड नहीं देते तो ब्लैंक कॉलम जाएगा ना वहां पर,
तो वो ब्लैंक कॉलम नहीं देगा, उसकी जगह उसमें क्या आ जाएगी, एक डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे हमारे पास में जब हम कोई भी टेबल पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि एम्प्लॉय अगर हम रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो डेट इज एक्टिव। तो हम बार बार मैन्युअली उसको एक्टिव ना करके हमने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। हाँ, डिफॉल्ट की वैल्यू आपको यहां पर देनी पड़ेगी। आपके पास में जो भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहां पर हम एक्टिव और इनएक्टिव केबल एम्प्लॉय में हम दो ही स्टेटस रख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कॉलम क्या है, स्टेटस। तो स्टेटस या तो एम्प्लॉय एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि जब तक हम उसको इनएक्टिव नहीं करेंगे, तब तक वो क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो डिफॉल्ट का काम यही है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट उसका स्टेटस क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। अगर आप इंसर्ट कराते हो उसके लिए तो भी ठीक है, नहीं कराते हो तो भी वो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। अब जब आप इसको इनएक्टिव करोगे तो आप मैन्युअली पास करोगे वहां पर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो एक्टिव लेगा वैल्यू। इंसर्ट कराओ, इसी में एक इंसर्ट क्वेरी चलाना। इंसर्ट क्वेरी सबको अब आती है, इंसर्ट क्वेरी चलाना। इंसर्ट इस टेबल में इंसर्ट क्वेरी चलाओ अपने आप, और देखो दो बार रिकॉर्ड चलाना। इंसर्ट क्वेरी में दो बार चलाना। एक बार जो स्टेटस वाला है, स्टेटस की जगह कुछ भी मत डालना। स्टेटस को क्या करना, स्टेटस यूज ही मत करना। केवल क्या लोगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, ईमेल। तो चेक करना कि ये स्टेटस उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक्टिव फिल हो जाएगा। दूसरी बार जब चलाओ, पर ईमेल के बाद में इनएक्टिव चला देना, तो देखो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। अगर तो इंसर्ट क्वेरी चलाओ सारे लोग। चलाओ, घर जाके ही चलाओगे। हो गई, इंसर्ट चला ली। किस किस ने चलाई, चलाओ सारे लोग चलाओ, क्योंकि क्वेरी की प्रैक्टिस जब ही होगी जब चलाओगे। इंसर्ट इसमें रिकॉर्ड करो, इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में। एम्प्लॉय टेबल में आपके सबके पास में एम्प्लॉय टेबल है। अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो कि यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी। तो यहां पर आपको अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, अपना नेम, आईडी, सारा कुछ। हो गया, दोनों बार चला के देख लिया। जब इनएक्टिव नहीं डाला तो उसने क्या दिया, बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेट कर दिया। अदरवाइज वो क्या सेट कर देगा। जिसने कर लिया क्वेरी, बोलो एक बार क्या लिखी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, और किस किस में डालना है आपको डेटा। हाँ, बोलो।
किसमें आ गई बताओ। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है, 1 मिनट हो गया, वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है, हेलो। वॉइस आ रही है अभी आप लोगों के पास जो ऑनलाइन कनेक्ट है? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? कितने कॉलम है यहाँ पर? ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। देखो अब हमने स्टेटस उसका क्या ऐड कर दिया, इनएक्टिव ऐड कर दिया। अगर हम यहाँ पर जो हमने क्वेरी लिखी है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, ईमेल, स्टेटस, तो इन चारों के लिए हमने वैल्यू दे दी। अगर हम यहाँ पर वैल्यू नहीं देते, स्टेटस कॉलम नहीं लेते, तो वो बाई डिफॉल्ट लेता, एक्टिव बाई डिफॉल्ट कर देता। तो जब हम कोई भी रिकॉर्ड नहीं देंगे तो वो वहां पर एक्टिव कर देगा बाई डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू एक्टिव है। अब हम किसी को इनएक्टिव करना है तो हम उसका रिकॉर्ड अपडेट कर दें या फिर जो है इंसर्ट करा दें, जो भी आप कराना चाहते हो, ठीक है। क्या एरर आ गया? ओके, अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इसमें जो है लगा लो। आप क्या करोगे, इसमें एक कॉलम क्रिएट करना है, इसमें एक कॉलम क्रिएट करना है सैलरी, और सैलरी पे जो है चेक कंस्ट्रेंट लगाना है कि जब सैलरी इंसर्ट हो तो वो जो है किसी स्पेसिफिक रेंज को देख के इंसर्ट होनी चाहिए, जैसे कोई भी नेगेटिव में सैलरी ना जाए, सैलरी शुड बी पॉजिटिव। तो देखो चेक कंस्ट्रेंट लगाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, फिर से ऑल्टर कर दी, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम सैलरी, ठीक है। और सैलरी में डेसिमल, और सैलरी मैक्सिमम आप जितने भी डिजिट की रखना चाहते हो, और डेसिमल के बाद जितनी करना चाहते हो, मान लो 10,2 कर दिया। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, 10,2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्
एड कंस्ट्रेंट, चेक, चेक सैलरी। चेक में हमने क्या दे दिया, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके। अब हमने क्या किया, एक नया कॉलम क्रिएट किया सैलरी का, जिसमें जब सैलरी इंसर्ट होगी सैलरी शुड बी पॉजिटिव, कोई वहां पर माइनस में सैलरी जो है इंसर्ट ना करा पाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहां पर एक कॉलम किया, टेबल को हमने ऑल्टर किया, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉई, और उसमें ऐड कॉलम एक ऐड कर दिया सैलरी, जिसका डेटा टाइप हमने क्या दे दिया, डेसिमल। ठीक है। अब इसमें हम एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, ऐड कंस्ट्रेंट, और उस कंस्ट्रेंट का हमने नाम दे दिया चेक सैलरी, और उसमें कंडीशन चेक लगा दी, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ, अब अगर उस केस में एरर आएगा, नेगेटिव सैलरी ऐड नहीं होगी। नहीं, सिंटेक्स एरर क्यों आएगा? हाँ, जो तो वो आप एरर करोगे वो एरर ही आएगा। देखो, इसमें सिंटेक्स एरर और वैल्यू एरर, ये एरर यहां पर एरर कोड आता है एसक्यूएल में। वो तो पाइथन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। बिना वहां पर इसको हम चेक करा रहे हैं यहां पर, तो हम यहां पर अलग से हमने एक कंस्ट्रेंट दे दिया, उस कंस्ट्रेंट का हम इस टाइप से भी कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट में हमने क्या दे दी, चेक कंडीशन दे दी। ठीक है। अब देखो यहां पर सेलेक्ट स्टार एम्प्लॉय से एक सैलरी नाम का कॉलम जो है इंसर्ट हो चुका है। सैलरी को इंसर्ट करा लो अब। अब देखो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, किस किस कॉलम में हमें डेटा देना है, एम्प्लॉय नेम, कोमा, क्या है, डिपार्टमेंट। उसमें वेयर कंडीशन अपडेट लगाओगे, अपडेट अपडेट कंडीशन से कर लेना। ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी, ईमेल नेम, एंड मान लो मैंने दे दिया सैलरी। वैल्यूज, अब सैलरी में यहां पर कुछ भी दे देता हूं। इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। देखो, यहां पर सैलरी आ गई। अभी पीछे वाले इसमें रिकॉर्ड अगर आप देखोगे,
जब मैंने ये सैलरी वाला इंसर्ट कराया है, देखो स्टेटस वाला कॉलम नहीं दिया, बट स्टेटस का रिकॉर्ड फिर भी वहां पर क्या ऐड हुआ है, एक्टिव ऐड हुआ है। तो क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि स्टेटस वाले कॉलम में हमने क्या लगा रखा था, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। और जो सैलरी वाला है, सैलरी में हमने क्या लगाया हुआ है, चेक कंस्ट्रेंट। अब नेगेटिव सैलरी एक बार इंसर्ट करके देखते हैं। या यहीं पर मैं -4,000 कर देता हूं, 50,000। देखो क्या आ गया, एरर क्या आ गई, चेक कंस्ट्रेंट वाली एरर आ गई, चेक सैलरी वायलेटेड आ गया। तो हमने क्या किया, माइनस में सैलरी इंसर्ट करा रहे थे, तो सैलरी शुड नॉट बी माइनस, मतलब जीरो से छोटी नहीं हो सकती। देखो जब पॉजिटिव सैलरी दी तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, नेगेटिव सैलरी देने पर वो नहीं हुआ, एरर आ गई, क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट जो था, कंस्ट्रेंट फेल हो गया। तो कंस्ट्रेंट्स जो भी जितने भी आपने पढ़े, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, इन सब से आप क्या कर रहे हो, जो आपकी टेबल है उसके कॉलम्स के ऊपर हम रूल्स एक्टिवेट कर रहे हैं कि इस कॉलम में भाई इस टाइप से डेटा सेव होना चाहिए, इस कॉलम में इस तरह से सेव होना चाहिए, इसमें ऐसा सेव होना चाहिए। हाँ, जो डेटा आप इंसर्ट करा रहे हो उस टेबल के अंदर, ये टेबल के कॉलम्स के ऊपर हमने रूल्स लगाए हैं। हो गया, नहीं आया, समझ आ गया क्या हुआ। व्हाट्सएप पे, अच्छा वो कर दूंगा, वो डिलीट कर दी मैंने, मैं वहां से जो है निकाल के आपको भेज दूंगा। देखो आ रही होती तो यही आ रही होती ना। अब देखो, एक बार सुन लो, देखो जब आप फॉरेन की अप्लाई कर रहे थे, फॉरेन की का एग्जैक्ट मतलब क्या था, एक बार बताओ फिर से। दो टेबल हैं, उन टेबल को हमने लिंक कर दिया कि अगर, जैसे यहां पर एक स्टूडेंट टेबल है और एक क्लास टेबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट और क्लासेस टेबल में जब आप स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट कर रहे होगे, तो उसकी स्टूडेंट की क्लास वही इंसर्ट हो सकती है जो हमारे क्लास नाम की टेबल में अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां पर जब आप बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे थे, जब आपने रिकॉर्ड डिलीट करने का ट्राई किया तो वो डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि दो टेबल में आपस में लिंक बन गया। तो फॉरेन की आपको कुछ जो है सिनेरियोज प्रोवाइड करता है कि उन सिनेरियोज का यूज करके आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो इसमें दो तीन सिनेरियो हैं, जैसे ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड, अगर आप टेबल क्रिएट करने के बाद ऑन डिलीट कैस्केड लगा देते हो, ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने क्लास डिलीट कर दी, अब क्लास डिलीट कर दी, 10 स्टूडेंट उस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो डिलीट कैस्केड में क्या होगा, अगर आप वो क्लास नहीं रही
तो उस क्लास के स्टूडेंट भी क्या होंगे, वो भी डिलीट हो जाएंगे। कौन सी टेबल से? दूसरी टेबल से। हमने डेटा डिलीट किस टेबल में किया? क्लास टेबल में किया। बट उसके इंपैक्ट से डेटा डिलीट कौन सी टेबल में भी हो गया? स्टूडेंट टेबल में भी हो गया। ये जब पॉसिबल होगा, देखो बाई डिफॉल्ट तो आप डिलीट करने का ट्राई कर रहे थे, वो डिलीट नहीं हो रहा था। कल डिलीट किया था तो वो एरर दे रहा था। बट जब आप टेबल को डिफाइन करते टाइम वहां पर ऑन डिलीट कैस्केड लगा दोगे, तो डिलीट कैस्केड लगाने का मतलब ये है फिर वो डेटा जो है डिलीट नहीं होगा। ठीक है। ऐसा ही सेकंड होता है ऑन अपडेट कैस्केड। ऑन अपडेट कैस्केड, अपडेट कैस्केड में क्या होगा, जैसे मान लो आपकी क्लास आईडी क्या थी? क्लास आईडी 123 थी। ठीक है। अब आपने अपनी क्लास आईडी को, और उस क्लास आईडी पे स्टूडेंट भी ऐड थे, अब आपने क्लास आईडी चेंज कर दी। क्लास आईडी 1 की जगह मान लो आपने कर दी CL1। तो जब आपने अपडेट कैस्केड लगा रखा होगा तो जहां जहां 1 क्लास आईडी थी स्टूडेंट टेबल में, उनकी भी क्लास आईडी क्या होगी? ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो ये पॉसिबल होगा किसकी वजह से? ऑन अपडेट कैस्केड जब आप लगा लोगे। तीसरा सेट होता है नल कैस्केड। नल में क्या होगा? जब आपने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, अब हम चाहते हैं कि भाई हम डिलीट कर रहे हैं अपनी क्लास को, बट मेरे स्टूडेंट क्यों डिलीट हो जा रहे हैं? ठीक है। तो इस केस में हम नल लगा सकते हैं। तो जब हम क्लास डिलीट कर देंगे, उस क्लास के जो जो स्टूडेंट थे वहां पर क्लास में क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। ठीक है। उनकी क्लास आईडी तो रही नहीं। अब जब हम डिलीट कैस्केड कर रहे थे तो वो रिकॉर्ड भी डिलीट हो जा रहे थे। अपडेट कैस्केड में उधर अपडेट किया, इधर भी वो जो है रिफ्लेक्ट हो गया। और नल कैस्केड में उधर डिलीट किया, इधर उनका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो ये फॉरेन की में 3-4 सिनेरियोज है। हाँ, ये सेंड कर दूंगा। देखो क्रिएट टेबल क्लास, ये दो टेबल हमने जो है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, दो टेबल क्रिएट कर लेता हूं। पहली टेबल क्लासेस है। पहली टेबल क्या है? क्लासेस। जिसमें क्या है? क्लास आईडी INT प्राइमरी की। दूसरी क्लास क्या है? क्लास का नेम वेरकेर 50। और उसको लिंक किसके साथ में कर दिया? स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में हमने बनाया है स्टूडेंट आईडी, इंटीजर प्राइमरी की नेम ले लिया, क्लास आईडी ले ली, और इस क्लास आईडी को हमने क्या किया? फॉरेन की सेट कर दिया। फॉरेन की किसको सेट किया है? क्लास आईडी को। और उसका रेफरेंस कौन सी टेबल से कर दिया? क्लास टेबल की क्लास आईडी से उसका रेफरेंस कर दिया। ठीक है। क्या? नहीं, चाइल्ड, ये चाइल्ड टेबल है जिसमें हमने फॉरेन की लगाई है। हाँ। नहीं, उसमें तो फिर किसी और के लिए लगाओगे ना।